कॉम्बिनेशन चार्ट का मतलब भी आप ये समझ लीजिए कि वहां दो चार्ट्स आपके पास होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपकी कुछ ईयर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे 2015 से लेकर और 2024 तक कुछ ईयर्स दिए हुए हैं आपके, 23 तक दिए हुए हैं। आई होप ये विजुअलाइज होगा आपको सबका। थोड़ा सा सेंटर में करके थोड़ा बड़ा और कर देते हैं हम इसको, और ऑल बॉर्डर कर देते हैं, या ऑल बॉर्डर अभी यहाँ नहीं करते। यहाँ आपकी सेल्स दी हुई, यानी हर एक ईयर में आपने क्या काम किया वो दिया हुआ है, और उसके अगेंस्ट में आपको प्रॉफिट भी दिया हुआ है। यहाँ रैंड बिटवीन से मैं कुछ ले लेता हूँ कि कितना आप काम करते हो बेसिकली। तो कुछ प्रोसीजर मैंने यहाँ ले लिया। ऐसे ही मैं यहाँ कुछ प्रॉफिट ले लेता हूँ, और यहाँ पर रैंड बिटवीन से कुछ प्रॉफिट ले लेते हैं, एक से लेकर कुछ 50,000 तक का प्रॉफिट आपने कमाया। ये कंसेप्ट कुछ मेरे पास है, मैं दोनों को ही एक बार चेंज कर देता हूँ वैल्यूज में। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज में चेंज कर दिया। फिलहाल ठीक है सारा। तो आपके पास कुछ सेल्स दिया हुआ है और कुछ, दोनों चीजें अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। हर एक ईयर में कुछ सेल्स है और कुछ प्रॉफिट। तो अगर मैं कॉम्बिनेशन चार्ट के बारे में बात करूं ना, तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जब आप एक्स और वाई एक्सिस ले रहे होंगे तो यहाँ जो प्रोसीजर होगा वो दो होगा। वो दो क्या हो सकता है, वो ज्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि वो कॉलम चार्ट रहता है और लाइन होता है। ये जो लाइन है ना, ये रिप्रेजेंट करता है स्मॉल वैल्यू को, और ये जो कॉलम है ना, ये रिप्रेजेंट करता है लार्ज वैल्यू। जैसे अगर अभी देखा जाए ना हमारे पास, तो हमारे पास जो लार्ज वैल्यू है वो सेल्स की है, और जो स्मॉल वैल्यू आप देख रहे हैं वो क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो मैं सेल्स वैसे प्रॉफिट देखना चाहता हूँ हर एक ईयर में, कि किस ईयर में हमने कितना सेल किया और उससे कितना प्रॉफिट गेन किया। इसको बनाने का तरीका सिंपल है कि आप बेटा जाइए, दोनों को ही सबको सिलेक्शन कर ही लीजिए, सारे लोग जाइएगा जहां पर आपको ये कॉलम चार्ट ही दिखे, और आप ये कॉलम चार्ट ही लीजिए। पर ले लीजिए ये वाला कॉलम चार्ट, या ये लेना चाहते हैं तो आप ये भी ले सकते हैं, बट अभी फिलहाल मैं 2D ही कॉलम चार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको जो है बड़ा कर लीजिए। तो अभी एक फंडामेंटल कल भी हमें दिक्कत हो रहा था और आज भी, अगर यहाँ पर वैल्यू होती है ना तो ये वैल्यू यहाँ पर आती नहीं। यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा हुआ आता है, और अगर आप देखो तो वहां पर 3 कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं हमारे पास। पहला ईयर वाला लाइन आ रहा है, दूसरा सेल्स वाला आ रहा है, और तीसरा प्रॉफिट वाला। क्योंकि हमें ईयर वाले से कोई मतलब नहीं था वहां पर। तो हम इस प्रोसीजर में बेटा क्या करेंगे कि मैंने पहले ही बताया था कि आप सेलेक्ट डेटा पे चले जाया करें, और सेलेक्ट डेटा पे जाने के बाद यहाँ पर ये जो ईयर वाला है इसको नहीं चाहिए, इसको अनटिक कर दीजिए। ईयर वाले को हम अनटिक कर देंगे, और यहाँ जो ये 1 2 3 4 5 दिख रहा है, यहाँ एडिट पे जाकर 2015 से 2023 तक लेके और ओके कर देंगे, और ओके कर देंगे। तो अगर अभी आप देखेंगे तो देखिए आपको ये कंप्लीट दिखाई दे रहा होगा फॉर्मेट। अब यहाँ पर एक दिक्कत है, थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर लो चाहे, शायद अब और अच्छा दिखाई दे आपको, या व्हाइट में अच्छा दिखाई दे रहा है, व्हाइट ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमें दिखाई दे रहा होगा ये वाला प्रोसीजर, जिसमें अगर यहाँ देखा जाए अब, तो आपको यहाँ ईयर्स दिख रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पर अभी आपको सभी की सभी ईयर्स दिखाई दे रहे होंगे। ये आपकी सेल्स और प्रॉफिट है। तो अब बात ये आती है कि ये जो प्रॉफिट वाली थी ना, इसे लाइन में कन्वर्ट करना था। ये जो प्रॉफिट वाला क्राइटेरिया था ना, प्रॉफिट वाला क्राइटेरिया करना था, लाइन पे चेंज करना था। तो हम क्या करेंगे इस केस में कि आप यहाँ क्लिक करिएगा, इस पे जो प्रॉफिट वाला है सिर्फ उस पर क्लिक किया आप, और अब कहाँ चले गए, आप चले जाइए चेंज चार्ट टाइप में। यहाँ फॉर्मेट में सॉरी डिजाइन में यहाँ आपको एक चेंज चार्ट टाइप मिलेगा। क्लिक करने के बाद डिजाइन में कहाँ पर गए,
चेंज चार्ट टाइप पे गए, जैसे आप चेंज चार्ट टाइप पे जाओगे तो यहाँ दोनों एक्सिस आपको दिखाई देगी, सेल्स की भी और प्रॉफिट की भी। यहाँ दोनों ही एक्सिस आपको दिखाई देगी, सेल्स की भी और प्रॉफिट की भी। तो आप क्या करिए, इस प्रॉफिट वाले को लाइन में कन्वर्ट कर दीजिए, प्रॉफिट वाले को लाइन में कन्वर्ट कर दीजिए और आप ओके करिए। अगर आप चाहते हो कि यहाँ एक्सिस भी रहे, सेकेंडरी एक्सिस, तो आप क्लिक करोगे तो सेकेंडरी एक्सिस भी आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। बट अगर मुझे नहीं चाहिए अभी फिलहाल सेकेंडरी एक्सिस, तो मैं इसको अभी फिलहाल ऐसे ही रख लेता हूँ। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिए, और अगर नहीं डालना चाहते डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा, मैं इसको हटा देता हूँ, क्या फिलहाल ओके कर दीजिए। जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए लाइन वाला पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिखाई देगा पूरा कंप्लीटली प्रोसेस में। यहाँ पर ये जो है ना लाइन वाला, ये प्रॉफिट है। यहाँ देखिए, होम पे जाइए, थोड़ा सा इसको बड़ा करके एक बार देख लो, तो जो ये दिख रहा होगा ये लाइन वाला, ये प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, और ये जो ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है ये सेल्स दिखाई दे रहा है। अब ऑरेंज कलर में वैल्यू डाल दो, राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेबल ऐड कर दो, तो ऑरेंज कलर में वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही किसी लाइन पे क्लिक करो, राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेबल ऐड कर दो, तो लाइन की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि दोनों ही वैल्यू एक दूसरे के साथ दिख रही है। तो आप एक काम करिए, जो ये लाइन वाली वैल्यू थी ना बेटा, इसको डेटा लेवल में आप सेंट्रल पे रख लीजिए, या आप अबव पे रख लीजिए, या फिर आप लो पे रख लीजिए, जैसे आप रखना चाहें वैसे आप रख लीजिए। तो अभी फिलहाल मैं इसको ब्लो पे रख लेता हूँ, क्योंकि अबव पे मेरी सारी वो वाली वैल्यू दिखेगी। और ब्लो पे रखने के बाद मैं ये जो दिख रही है ये वैल्यू, जो सेल्स वाली वैल्यू है, मैं उसको ऐसा कर देता हूँ कि मैं उसको ऑरेंज ही बना देता हूँ। उससे क्या होगा कि दोनों ही जो फंडामेंटल है वो एक जैसे ही दिखाई देगी। ठीक है, तो मैं यही ले लेता हूँ उससे। तो यहाँ पर आपको पता भी चलेगा कि ये जो वैल्यू दिख रही है ये सारी किसकी है, सेल्स की है। ऐसे ही मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं ब्लैक तो ये जो ब्लैक वाली वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी, वो सारी वैल्यू जो दिखाई दे रही है वो किसकी है, आपको प्रॉफिट की, सेल्स की। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? यहाँ तक तो कॉम्बिनेशन चार्ट में ज्यादातर कोशिश यही करना कि आप कॉलम और लाइन लिख सकते हो। इसमें एक फंडामेंटल और भी है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपको टारगेट सेट करा दिया जाता है। जैसे आपके पास कुछ सेल्स पर्सन है और उनका कुछ टारगेट है। हर एक कंपनी में हर एक सेल्स पर्सन का कुछ ना कुछ टारगेट होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ कुछ सेल्स पर्सन ले लिए, ठीक है, ये कुछ सेल्स पर्सन है मेरे पास, इनके टारगेट है 3 लाख। यानी हर एक सेल्स पर्सन को क्या करना है, 3 लाख करना ही करना है। तो अब यहाँ पर इन्होंने कुछ अचीव किया, इन्होंने कुछ अचीव किया। अचीव क्या किया, अचीव में किसी ने 2,30,000 कर दिया मान लो, किसी ने 2,80,000 अचीव कर लिया, किसी ने पूरा 3 लाख रुपए ही अचीव कर लिया, किसी ने 2 लाख ही अचीव किया, 3 लाख अचीव किया मान लो। तो अब मुझे टारगेट वर्सेस अचीवमेंट का चार्ट बनाना है हर एक सेल्स पर्सन वाइज। तो मैं क्या करूंगा, आप सिलेक्शन करिए, आप इंसर्ट पे जाइएगा, वहां पर आपको वही सेम कॉलम, और आप कॉलम पे ही क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कॉलम पे क्लिक करोगे तो ये फंडामेंटल आपको दिखाएगा। थोड़ा सा आप इसको बड़ा कर लीजिए दोनों में, तो आपको दिख रहा होगा दोनों पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पर आपको सेल्स वर्सेस अचीवमेंट दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा नीचे रख लेता हूँ इसको। ठीक है, तो अभी ज्यादातर कोशिश ये करना कि जो टारगेट होता है ना, टारगेट वो एक लाइन होता है, तो ये लाइन टारगेट है, ये लोग उस लाइन को अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। अगर सबका टारगेट एक जैसा है तो मैं क्या करूंगा, अब देख भी रहोगे, ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ये हमारे सारे सेल्स पर्सन है, और ये जो है हमारे डेटा लेबल्स हैं। इनको मैं लेजेंड को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, टॉप पे कर देता हूँ, तो आपको दिखाई देगा। तो टारगेट आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर में, और जो अचीवमेंट है वो आपको किस में दिखाई दे रहा होगा, ऑरेंज में। तो मेरा मेरा कंसेप्ट है टारगेट के लिए, टारगेट को क्लिक किया मैंने, और टारगेट को क्लिक करके बेटा आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर, फॉर्मेट में ही, और वहाँ चेंज चार्ट टाइप पे जाना है।
पहले बताया था मैंने। और जो टारगेट वाला है उसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर और ओके कर दीजिए। तो अब हम वेरिएंस निकालेंगे भाई, कि हमारा वेरिएंस क्या था। तो वेरिएंस निकाल दो। तो वेरिएंस निकालने का सिंपल फंडामेंटल है कि भैया जो आपका टारगेट था माइनस करो, जो आपका अचीवमेंट था एंटर करो। तो यहाँ पर ये आपका वेरिएंस रह गया इतना, आपकी वैल्यू रह गई हर एक में। बट वो ना ये कम निकालने के लिए बोलता है, पता है वो क्या निकालने के लिए बोलता है, कि कितना परसेंट अचीव कर लिया इसने, इसका अचीवमेंट परसेंटेज क्या है, यानी वो निकालने के लिए बोलता है अचीवमेंट परसेंटेज। अचीवमेंट परसेंटेज कैसे निकलेगा, इक्वल टू जितना आपने कर दिया डिवाइडेड बाय जितने में से किया। एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा इसको। तो ये आपको अचीवमेंट परसेंटेज, अगर आप चाहते हो कि ये अचीवमेंट परसेंटेज भी यहाँ पर शो हो किसी चार्ट में, तो वो हो सकता है शो। कैसे होगा, आप जाइए यहीं पर डिजाइन पे, यहाँ सिलेक्ट डेटा पे जाइएगा। थोड़ा सा मैं इसको साइड में रख देता हूँ। सिलेक्ट डेटा पे जाइएगा और यहाँ से चेंज करो इसको, और आप परसेंटेज को भी ले लीजिए, क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि परसेंटेज का फंडामेंटल दिखाई नहीं दे रहा, बट यहाँ आ रहा है। अगर आप देखो तो अचीवमेंट परसेंटेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, हेडिंग में पॉइंट। तो अभी आप क्या करिए, सेम वही चेंज चार्ट टाइप पे जाइए, और ये जो अचीवमेंट परसेंटेज दिख रहा है आपको, इसको आप लाइन में या कॉलम में जो भी करना है वो कर लो, बट इसकी एक्सिस डालनी पड़ेगी। आप यहाँ पर एक्सिस डालनी पड़ेगी। आप ओके करोगे तो फिर आपको परसेंटेज का ये भी दिखाई देगा कि कितने परसेंट अचीव हुआ। और अगर आप इसमें डेटा लेवल ऐड भी करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको डेटा लेवल ऐड होता हुआ भी दिखाई देगा कि आपने कितने परसेंटेज अचीव किया इसमें। थोड़ा सा मैं बिलो कर देता हूँ इसको, आपको दिखाई देगा ये वाला। यहाँ क्लिक कर दीजिए इसको, ठीक है, और फॉर्मेट पे जाके यहीं से आप कोई भी चीज़ ले लीजिए और होम पे जाकर इसको भी थोड़ा सा बड़ा करके रखिए। तो अभी आपके वैल्यू के साथ साथ आपको परसेंटेज का माइनस नीचे दिखाई दे जाएगा कि कितना परसेंट किस, देख रहे हो, इसने 100% अचीव कर लिया। अरपाल ने, क्योंकि 3 लाख का टारगेट था और 3 लाख ही कर दिया, तो 100% अचीव हो गया। तो अगर वो बोल देता है कि आई वांट टू सी द अचीवमेंट परसेंटेज एज वेल, देन यू कैन मेक दैट टाइप ऑफ चार्ट। अगर वो बोलता है नहीं सेपरेट बना दो, तो सेपरेट तो बहुत आसान है बनाना। आप इसको सिलेक्शन करो, परसेंटेज को सिलेक्ट करो और एक सेपरेट चार्ट बना दो। बट कोशिश करो कि सारी चीजें एक में ही दिखा दो कंप्लीटली। यहां तक समझ में आया भाई, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब बात यहाँ आती है, हमने ना इतने बड़े डेटा पे काम नहीं किया है। अगर हम देखें तो हमने छोटे डेटा के साथ काम होता है, ये तो सिर्फ सिखाने के लिए कि आपने छोटे डेटा पे ग्राफ्स को बनाना सीखा, तो बड़े डेटा पे कैसे काम किया जाएगा, तो उसके लिए देखते हैं एक बार। जब मैंने काउंट इफ और सम इफ कराया था, तो कुछ ये वाली टेबल पे मैंने काम कराया था आप लोगों को। मैं इसको नेक्स्ट पे ले लेता हूँ थोड़ा, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटा देता हूँ। ये आपके पास एक टेबल है, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट आईडी की जगह कुछ सेल्स पर्सन के नाम ले लेता हूँ फिलहाल। मैंने ये कुछ सेल्स पर्सन के नाम ले लिए, ये मैंने ले लिए। मैं एक बार डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ इसको। ये मैंने ले लिया। अब मेरे से किसी ने पता है क्या बोल दिया कि आप ऐसा करो, सेल्स पर्सन राइट और जो सेल हुई है ना, इसका कॉलम चार्ट बना। सेल्स पर्सन वाइज जो सेल्स हुई है इसका कॉलम चार्ट बना। तो अभी तक जो मैंने सीखा है ना, उसके हिसाब से पता है मैं कैसे बनाऊंगा इसको, बताता हूँ। उसके हिसाब से आप ऐसे बनाओगे कुछ इसको, कि आप इसको सिलेक्ट करोगे जहां तक ये जा रहा है, ठीक है, और फिर आप कंट्रोल दबा के यहाँ जाओगे और इसको सिलेक्ट करोगे, है ना। सर ने तो अभी यही बताया है ना कि अगर ऐसा बनाना हो तो आप ऐसे सिलेक्शन करिए, और बताया है कि इंसर्ट पे जाइएगा, कॉलम चार्ट पे जाइएगा और आप कॉलम चार्ट बना दीजिएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो आप कितना बड़ा भी करते रहना। तो यहाँ पर ये रॉन्ग होगा, तो कैन नॉट मेक लाइक दैट। तो यहाँ दो तरीके हैं इसको बनाने के। दो तरीके क्या है, एक तरीका आपको आता है पहले से। कौन सा वाला तरीका बताता हूँ। आपको याद होगा
कि हमने कहा था कि यहाँ पर सम इफ वाला तरीका, जहाँ पर हमने डेटा लिया था, एडवांस पे गए थे हम, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जाकर यहाँ से मैंने यूनिक रिकॉर्ड निकाल लिए थे, ऐसे करके क्लिक किया था। और क्राइटेरिया कहाँ, यहाँ चाहिए, कॉपी करना है यूनिक रिकॉर्ड। तो हमने इसके यूनिक रिकॉर्ड निकाल लिए थे कि हमारे पास भैया 3 सेल्स पर्सन हैं। उसके अंगेस्ट पे मैंने ये कहा कि मुझे क्या चाहिए, सेल्स चाहिए इनकी। तो आपने क्या किया होगा, यहाँ पर सेल्स निकाल ली। सेल्स निकाल ली इसकी कैसे, इक्वल टू सम इफ लगाया होगा आपने, आपने रेंज लिया होगा बेटा ये वाला पूरा, और F4 से इसको एक बार फ्रिज किया, कोमा क्राइटेरिया बेटा आपने लिया होगा, ये क्राइटेरिया है, और कॉलम में ट्रैक कर रहे हैं। तो बताया था मैंने 3 बार आपको फ्रीज किया था, 1 2 3, कोमा सम रेंज क्या है आपकी भाई, ये सम रेंज है आपकी। F4 से आपने इसको क्या किया, फ्रीज, ब्रैकेट इसको क्लोज कर दिया होगा, और आपने किया एंटर। तो अभी आप यहाँ से ऐसे ट्रैक किया बेटा आपने, तो ये पूरा फंडामेंटल आ गया होगा सबका। तो अभी आपने क्या किया, सिलेक्शन किया, इंसर्ट पे गए, और वहां जाकर आपने कॉलम चार्ट बनाया ऐसे करके। तो ये कॉलम चार्ट सही बना, यहाँ अपने डेटा लेवल भी अपने हिसाब से डाल दिया। ऐसे काम किया, कभी भी अपने आप चेंज होगा, और आपका चार्ट भी क्या होगा, अपने आप चेंज होगा, है ना। एक तरीका, पहला तरीका ये था आपका। अब अगर मैंने कहा कि इन्होंने कितनी बार काम किया है, तो आप सम इफ की जगह क्या कर देते थे, काउंट इफ लगा देते थे। तो ये तो था फॉर्मूले का तरीका। अब क्वेरी का तरीका दिखाते हैं हम आपको कैसा। ये है आपका टेबल, इस टेबल पे कहीं भी क्लिक करिएगा, आप इंसर्ट पे जाइएगा बेटा। अगर आपको ऐसा ग्रुप वाइज रिपोर्टिंग करनी हो तो आप यहाँ जाइए इंसर्ट पे, यहाँ आपको एक पाइवट टेबल दिखाई देगा, ये पाइवट टेबल, इस पे जाइए। यहाँ जाकर आप ओके करिएगा बेटा। जैसे ही आप ओके करोगे ये आ जाएगा पूरा कंप्लीटली। आपने क्या कहा कि स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये सारा फंडामेंटल दिखाई दे रहा होगा, पर्सन, प्रोडक्ट, कैटेगरी, सेल, जो भी है। आपने कहा कि भाई मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे चाहिए सेल्स पर्सन। तो आपने रो में उठाकर सेल्स पर्सन रखी है। यहाँ 4 चीजें दिखती है, रो, फिल्टर, कॉलम और वैल्यूज। और वैल्यूज में आपने कहा कि सेल्स वाइज चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अपने आप वो ग्रुप हो गया होगा। तो व्हाट इज पाइवट टेबल। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि जब हम समरी निकालना चाहते हैं, ग्रुप करना चाहते हैं, देन वी गो फॉर द पाइवट टेबल। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें आसान तरीका ये है कि आप इंसर्ट पे नहीं जाना ग्राफ बनाने के लिए। पाइवट के लिए एक पाइवट ग्राफ एनालाइज में बनता है। यहाँ एनालाइज एक अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है जब आप पाइवट टेबल बनाते हैं। तो आप पाइवट चार्ट पे जाइएगा और आप ओके कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका पाइवट चार्ट तैयार हो जाएगा। सेम वही कंसेप्ट है चार्ट का जो अभी अभी हमने सीखा था, आप आराम से वो बना सकते हो। इसमें एक फायदा और है, अगर वो बोलता है कि एडम ने कितनी बार काम किया है, मुझे काउंट करना है उस काम को, तो आप क्या कर सकते हो उस केस में, आप यहाँ वैल्यूज पे जाइएगा, यहाँ वैल्यू फिल सेटिंग पे जाइएगा, वहां पर एक काउंट मिलेगा, वहां पर गए, इस साइड जहां पर वैल्यू आपने क्लिक किया, यहाँ सम की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। तो काउंट करके आप ओके कर दीजिए, तो आपका काउंट निकल जाएगा। ये देखिए इन्होंने कितनी बार काम किया। अगर ये बोलता है कि इनकी एवरेज सेल्स क्या है, वहां तो एवरेज का फॉर्मूला लगाना पड़ता ना हमें। यहाँ पर सिंपल है, यहीं जाइएगा, यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाइएगा और वहां पर एवरेज दिखेगा आपको, और ओके कर दीजिएगा। तो इनकी एवरेज सेल्स पता चल जाएगी कि ये एवरेज सेल्स कितना काम करते हैं। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। एक बार रिपीट करता हूँ थोड़ा सा मैं इसको। ये आपका डेटा सेट है, आपने क्लिक किया, इंसर्ट पे गए, पिवट टेबल पे चले गए, और आपने क्या बोला, ओके। यहाँ एक स्ट्रक्चर तैयार होगा और यहाँ आपका डेटा सेट हो। आपने बोला सेल्स पर्सन रिपोर्ट निकालनी है, क्लिक करिए, यहाँ सारे सेल्स पर्सन आ जाएंगे जो भी यूनिक होंगे। आप सेल्स पे क्लिक करिए तो आपकी सेल्स रिपोर्ट दिख जाएगी कंप्लीट।
ठीक है, ये तो थी वन वे रिपोर्टिंग। अगर अब आपसे कोई ये पूछ ले कि हर एक सेल्स पर्सन ने किस किस स्टेट में कितना काम किया है, हर एक सेल्स पर्सन ने किस किस स्टेट में कितना काम किया है, तो उस केस में बेटा आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ देखो कॉलम में अभी तक मैंने कुछ नहीं डाला, यहाँ राइट हैंड साइड में ये जो कॉलम दिख रहा है यहाँ कुछ नहीं डाला मैंने। मैं ऐसा करता हूँ, ये जो स्टेट है ना, इस स्टेट को उठाकर मैं यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ, ये जो स्टेट है इसको उठाकर यहाँ रख देता हूँ मैं कॉलम में। तो अब अभी आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखिए मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको, होम पे जाके अभी आप देख पाएंगे यहाँ पर, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि हर एक सेल्स पर्सन ने हर एक स्टेट में कितना काम किया है, वो आपको यहीं पर पता चल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया ये वाला प्रोसीजर? तो आपने एक रिपोर्टिंग देख ली। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, मुझे स्टेट यहाँ चाहिए और सेल्स पर्सन यहाँ चाहिए, तो आप इनको इंटरचेंज कर दीजिए। स्टेट को उठाकर यहाँ ले आइए बेटा, और सेल्स पर्सन को उठाकर वहाँ ले जाइए, तो ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये पता चला बेटा, हमें यहाँ पर ये पता चला कि आप इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हो। और अगर आपको और फंडामेंटल इसमें देखना है तो आप एक और काम कर सकते हैं। जैसे मान लो कैटेगरी वाइज आपको देखना है हर चीज, तो कैटेगरी को उठाइए और सेल्स पर्सन में रख दीजिए। तो देखिए हर एक सेल्स पर्सन की कैटेगरी वाइज भी दिखाई देगा, देख रहे हैं आप? थोड़ा सा मैं इसको एक जैसा फॉन्ट करा देता हूँ, आपको थोड़ा सही से दिखाई देगा। ये देखिए, थोड़ा सेंटर कर देते हैं, तो आप देख रहे होंगे ये एडम का पूरा कंसेप्ट दिखाई देगा आपको, जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल उसने किस किस स्टेट में कितना बेचा है। यहाँ पर आपको पूरा जॉन का फंडामेंटल दिखाई देगा। ऐसे ही कंप्लीट माइक का दिखाई देगा आपको। अगर आप इसको कैटेगरी को यहाँ ले आते स्टेट पे, तो ये स्टेट वाइज कैटेगरी भी दिखाई दे सकते थे। तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये कि आप किस तरीके से ये रिपोर्टिंग दिखा रहे हो। ठीक है, और भी इसमें एक काम कर सकते हो। जैसे मान लो फिल्टर में देख रहे हो, अभी तक मैंने कुछ नहीं डाला यहाँ पर। मैंने कहा कि मैं कैटेगरी को फिल्टर में एक बार डाल देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ होगा, बट यहाँ ऊपर एक कैटेगरी आ गई होगी, ये देखिए यहाँ पर। तो ये अभी सारी कैटेगरीज का दिखाई दे रहा है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ जाइएगा, इस पे इधर, और आप फ्रूट पे क्लिक करिए और आप ओके करिएगा, तो आपको फ्रूट की रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई देगी। ऐसे ही आप दोबारा जाइए, अगर आप वेजिटेबल पे क्लिक करना चाहते हैं, क्लिक करें तो आपको वेजिटेबल की रिपोर्ट दिखाई। आपको कुछ नहीं देखना, आप यहाँ जाकर क्लियर ऑल कर दीजिए, ओके करिए, तो आपकी सबकी दिखाई देगी। ऐसे ही आप प्रोडक्ट भी देखना चाहते हैं तो प्रोडक्ट को भी आप फिल्टर में रख दीजिए। तो अब आप कैटेगरी भी रिपोर्ट देख सकते हैं और प्रोडक्ट की भी ही रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे बीन्स का रिपोर्ट देखना है, ओके करूँगा मैं, तो मुझे बीन्स के बारे में यहाँ पर पता चलेगा। अगर आप मल्टीपल रिपोर्ट देखना चाहते हैं यहीं पर, तो यहाँ सेलेक्ट मल्टीपल पे क्लिक करिए, और बीन और पोटैटो की रिपोर्ट देखना चाहता हूँ मैं, तो बीन और पोटैटो पे क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। तो आपको बीन और पोटैटो से, यानी फाइबर टेबल में आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके की रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले के। देखा, हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया यहाँ पर। वहां पर आपने देखा होगा कि कितना सम फॉर्मूला लगा रहे थे, फिर हम चार्ट बना रहे थे उसका कम्प्लीटली, तो वहां पर ज्यादा हम लोगों को कम्प्लीटली। तो यहाँ पर आप इस हिसाब से रिपोर्ट्स बना सकते हैं। अगर आपका डेटा यहाँ कहीं चेंज होता है मान लीजिए, और आप पाइवट टेबल बना चुके हो, तो पाइवट टेबल में एक रिफ्रेश का ऑप्शन भी होता है। एनालाइज में जाओगे ना, तो यहाँ एक रिफ्रेश का ऑप्शन होता है। जैसे ही आप डेटा चेंज हो, आप एक बार रिफ्रेश कर दीजिए, आपकी सारी रिपोर्ट चेंज हो जाएगी, आपको दोबारा से एंट्री करने की जरूरत नहीं। यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? कोई दिक्कत? ठीक है, आज मैं सिंपल एक बेसिक डैशबोर्ड बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं एक बार वो देख लेते हैं। तो मैं यही छोटा सा जो डेटा है ना, ये मैं एक अलग फाइल पे ले लेता हूँ फिलहाल। ये जो मेरा डेटा है, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको कहाँ पर, एक नए फाइल में। यहाँ पर जाकर मैंने पेस्ट किया एक नए फाइल में, और ये मेरा डेटा, इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ डेटा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ जाकर मैंने बताया था, टैब कलर पे जाकर कोई भी कलर कर लीजिए। इससे अब मुझे एक छोटा स्मॉल लेबल डेटा सेट बनाना है, एक डैशबोर्ड बनाना है। तो कैसे करेंगे, आप क्लिक करिए, गो टू द इंसर्ट, हियर यू विल फाइंड द पाइवट टेबल, गो टू द पिवट टेबल।
ये देखिए सिलेक्शन हो जाएगा कंप्लीटली। ओके करिए। जैसे ही ओके करेंगे तो ये यहाँ पर बनेगा। तो मुझे पहले सेल्स पर्सन वाइज रिपोर्ट चाहिए, तो मैंने सेल्स पर्सन को लिया, सारे सेल्स पर्सन यहाँ दिखाई देंगे, और मैंने कहा कि सेल्स रिपोर्ट चाहिए। सेल्स रिपोर्ट यहाँ पर आ गई। पिवट चार्ट पे गया और मैंने इसे बार चार्ट बना लिया और ओके कर दिया। मान लो इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ मैं, ये मेरे को नहीं चाहिए, तो इस पर राइट क्लिक करिए आप और यहाँ से इनको हाइड कर दीजिए। ये नहीं चाहिए मुझे, इसको डिलीट कर दीजिए आप। ये नहीं चाहिए, हटा दीजिए। जो जो अननेसेसरी डेटा है मैंने वो रिमूव कर दिया। यहाँ पर जाकर थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करना चाह रहा था, तो मैं इसको थोड़ा बिग कर देता हूँ। ठीक है, 14 साइज, थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ मैं इसको। यहाँ जाकर ब्लैक कर देता हूँ। दिख रहा होगा आपको माइक, एडम और जॉन। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेबल ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास डेटा लेबल्स आ जाएंगे सारे के सारे। इनमें अगर मैं चाहता हूँ कि फॉर्मेटिंग करूँ, तो मैंने बताया भी था कि आप यहाँ से अपने हिसाब से कोई फॉर्मेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए होम पे जाकर मैंने बताया था कि आप थोड़ा इसको बड़ा कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर इसको बड़ा करके दिखा दीजिए थोड़ा। ठीक है, 14 साइज, और यहाँ थोड़ा सा मैं इसको बड़ा यहाँ से करना चाहता हूँ, तो फॉर्मेट सीरीज पे जाके यहाँ पर ये जो गैप है इसको मैं कम कर देता हूँ। ये देखिए, देख रहे होंगे आप कि ये थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा। ये लाइंस पीछे वाली नहीं चाहिए मुझे, मैं इन लाइंस को डिलीट कर देता हूँ और इसकी कलर को मैं चेंज कर देता हूँ। फॉर्मेट पे जाके यहाँ से कोई भी कलर आप ले सकते हो, या डिजाइन पे जाकर, सॉरी फॉर्मेट पे ही जाकर, फॉर्मेट पे ही जाकर यहाँ पर आप जाएंगे। यहाँ से आप कुछ भी फंडामेंटल ले सकते हो, जैसे मैंने ये ले लिया। ये क्या है, इसका टाइटल चेंज कर दीजिए बेटा। इसका टाइटल है कि ये सेल्स रिपोर्ट है बाय सेल्स पर्सन। ये रिपोर्ट सेल्स रिपोर्ट है बाय सेल्स पर्सन। इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए यहाँ जाकर ब्लैक कलर करिए, थोड़ा बोल्ड कर दीजिए। ये हमारी रिपोर्ट बन गई। इसको क्लोज कर दो यहाँ से। ये इसका नाम जरूर रख दीजिएगा, ये जो आप रिपोर्ट बनाया है ना, इसका यहाँ नाम शीट का रख दीजिए। ये सेल्स पर्सन की रिपोर्ट है, तो यहाँ लिख दीजिए सेल्स पर्सन। ठीक है, तो पहली रिपोर्ट मैंने तैयार कर ली। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये असेंडिंग ऑर्डर में ही दिख रही है रिपोर्ट। अगर ये ना हो तो यहाँ राइट क्लिक करके शॉर्ट पे जाकर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे आप, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाई देगी कंप्लीट। ठीक है, तो ये रिपोर्ट हम लोगों ने बना ली भाई। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोबारा से आते हैं, इसी पे क्लिक करते हैं, कहीं भी इंसर्ट पे जाते हैं, पीवी टेबल पे जाएंगे एंड देन दोबारा ओके कर देते हैं। और अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम रिपोर्ट बना रहे हैं प्रोडक्ट वाइज। प्रोडक्ट लेंगे और सेल्स लेंगे, और पीवी टेबल लिया, कॉलम चार्ट ही बना लेता हूँ ओके करके। तो ये कॉलम चार्ट मेरे पास देखिए आ गया। मैं इनको हाइड कर रहा हूँ, इसको राइट क्लिक करके क्या कर दो, हाइड कर दो। इसको नहीं चाहिए आप हटा दो, यहाँ से डिलीट कर दीजिए। यहाँ पर ये फंडामेंटल भी नहीं चाहिए, हटाओ इसको। ये वैल्यूज, ये लाइंस नहीं चाहिए, इनको हटा दीजिए आप। अब राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेबल ऐड कर दीजिए। हो गया। अभी आप देख रहे होंगे कुछ छोटा कुछ बड़ा, तो आप असेंडिंग कर दो, उसको राइट क्लिक करके शॉर्ट पे जाकर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो देखिए पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ऐसे दिखाई देगा। क्लिक करिए, फॉर्मेट पे जाइए, बताया था यहाँ जाकर मैं वही वाला ब्लैक जो लिया था, सेम वही फंडामेंटल ले लेता हूँ और होम पे जाकर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे जाकर थोड़ा ये जो गैप वाला सिस्टम है ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और फॉर्मेट पे जाकर इसके डिजाइन को चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको ग्रीन ले लेता हूँ, और ये जो नीचे वैल्यूज दिख रही हैं इनको भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ और ब्लैक कर देता हूँ। और ये क्या है मेरा, ये एक्चुअली प्रोडक्ट वाइज सेल्स है, तो आप लिख दीजिए कि ये क्या है, सेल्स बाय प्रोडक्ट है। और इसको भी क्लिक करिए, बोल्ड कर दीजिए, यहाँ से ब्लैक करिए और बोल्ड कर दीजिए। तो ये प्रोडक्ट वाइज सेल्स हो गई आपकी। तो यहाँ लिख दीजिए आप ये कि ये प्रोडक्ट की सेल्स हो गई। तो अभी अभी तक आपने ये देखा होगा कि हमने दो रिपोर्ट तैयार करी, सेल्स बाय सेल्स पर्सन वाली, और एक रिपोर्ट है प्रोडक्ट वाली। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई दो रिपोर्ट्स में? दोबारा जाइए, यहाँ पर कहीं भी क्लिक करिएगा, इंसर्ट पे जाइए और पीवेट
टेबल पे चले जाइए, ओके करिए। अब मैं कैटेगरी वाइज देख लेता हूँ, कैटेगरी को क्लिक करता हूँ और सेल्स को, तो मेरे पास कैटेगरी और सेल्स आ गई। मैं पीविट चार्ट पे जाता हूँ और वहां से मैं पाई चार्ट एक बार बना लेता हूँ, या डोनेट भी बना सकते हो, मर्जी आपकी। मैं भी पाई बना लेता हूँ, ओके करूंगा तो मेरे पास यहाँ पाई चार्ट दिखेगा। मेरे को ये नहीं चाहिए, इसको हाइड कर दो, ये मुझे हटा दीजिए। यहीं पर मैं डेटा लेबल को ऐड करना चाहता हूँ और मुझे ये डेटा लेबल अंदर दिखाने हैं, इनसाइड या सेंटर में, तो सेंटर में मैं रखूंगा इनको। और इसके साथ साथ मुझे ये जो डेटा लेबल हैं, इनमें मुझे वैल्यू भी दिखानी है, यानी इनके नाम। राइट क्लिक करो, बताया था, फॉर्मेट डेटा लेबल पे जाएंगे, जहां पर आपको कैटेगरी नेम, अगर आप परसेंटेज चाहते हो तो आप परसेंटेज भी दिखा सकते हो। फॉर्मेट पे जाकर यहाँ ब्लैक ले लेना, ब्लैक वाइट जो भी लेना है वो ले सकते हैं आप, तो मैंने ब्लैक ही ले लिया। और होम पे जाकर थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अब देख रहे होंगे तीनों चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। पेज कितना हुआ वेजिटेबल, उसका टोटल सेल्स, उसका परसेंटेज। तो ये रिपोर्ट कौन सी वाली है भाई, ये रिपोर्ट है आपकी कैटेगरी वाइज ना, सेल्स बाय कैटेगरी, सेल्स बाय कैटेगरी। यहां तक समझ में आया भाई ये वाला कंसेप्ट। थोड़ा सा मैं इसको होम पे जाकर बड़ा बोल्ड कर देता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास ये फंडामेंटल मिल जाएगा, ठीक है भाई। इसको मैंने क्या बोला कि ये मेरी कैटेगरी वाइज रिपोर्ट। फिर दोबारा से मैं गया उसी फंडामेंटल पे, लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू मेरा क्या रह गया, स्टेट। स्टेट लिया और मैंने सेल्स ले ली स्टेट की। पिवट टेबल पे गया और वहां पर आप कुछ भी बना सकते हो, आप आपकी मर्जी है, एरिया चार्ट बना लो चाहे, ठीक है। आप ऐसे एरिया चार्ट भी बना सकते हो, या स्टॉक चार्ट भी। स्टॉक चार्ट में मजा नहीं आएगा, आप ट्री मैप भी बना सकते हो, बट इसके लिए ना ज्यादा वैल्यू, ये जो नीचे वाले चार्ट देखते हैं ना, इनके लिए ज्यादा वैल्यू चाहिए। तो फिलहाल अभी बाहर ही बना लो और ओके कर दो। तो मेरे पास ये आ गया। इस पर आप राइट क्लिक करके हाइड करो इसको और यहाँ से डिलीट कर दो और इसको भी हटा दीजिए। इतनी फॉर्मेटिंग की एक्चुअली यहाँ पर हमें करनी पड़ती है ना बार बार चार्ट की, पावर बीआई में नहीं करनी पड़ती। पावर बीआई में होता है कि एक चार्ट की आपने फॉर्मेटिंग कर ली, इस पर क्लिक करो, फॉर्मेट पेंटर पे जाओ, वहाँ फॉर्मेट पेंटर होता है। यहाँ पर ये फॉर्मेट पेंटर नहीं आता चार्ट को फॉर्मेटिंग करने, वहाँ पर आ जाता है, फिर किसी चार्ट पे चला दो तो वो फॉर्मेट पेंटर उसको चल जाता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, राइट क्लिक करके शॉर्ट करो, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करो और यहाँ राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेवल को ऐड करो, हो गया। थोड़ा सा मैं इसको अंदर दिखाना चाह रहा था, तो थोड़ा सा इसको अंदर कर दीजिए ऐसे कर, ठीक है। इसको थोड़ा डार्क कर दीजिए, यहाँ राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाकर थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए इसको यहाँ से, ठीक है। और इसके कलर को चेंज कर दीजिए यहाँ पर, यहाँ जाकर ब्लू ले लेता हूँ, डार्क ब्लू, अच्छा दिखाई देगा। यहाँ क्लिक करिए, होम पे जाइए, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए इसको और बोल्ड कर दीजिए, ब्लैक कर दीजिए। अच्छा इसको थोड़ा सा ना आप इसको ना यहाँ क्लिक करके ना इसको थोड़ा इधर कर दीजिए, क्योंकि उत्तराखंड सही से नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर भी क्लिक करिए, फॉर्मेट में जाकर और बॉक्स में जाकर ब्लैक कलर ही ले लीजिए आप इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा होम पे जाकर इसको बड़ा करिए बेटा, ठीक है, दिख रहा होगा आपको सारा। और ये क्या है भाई, ये सेल्स बाय स्टेट है, तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं और हम लिख देते हैं कि ये सेल्स बाय, इसको क्लिक करिए, थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए यहाँ से, और यहाँ पर आप लिख दीजिए कि ये स्टेट बाय सेल्स है। तो अभी आपने देखा हमने सभी ग्राफ्स बना लिए, हमने सारी रिपोर्ट्स बना ली। अब बारी आती है कि इन सबको कंसाइज कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए। तो आप एक नया रिपोर्ट लीजिए, उसका नाम रख दीजिए डैशबोर्ड, डैशबोर्ड, ठीक है। और यहाँ जाकर आप कोई कलर कर दीजिए इसका, कोई भी ग्रीन। कॉर्नर पे जाकर एक बार यहाँ पर इसको एक होल कलर कर दीजिए, कोई भी, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है वो कलर आप डाल दीजिए, ठीक है। ये डाल दिया मैंने। और सारे चार्ट्स को उठाइए, कॉपी करिए इसको, कॉपी करके यहाँ जाकर पेस्ट कर दीजिए, दिखाई देगा आपको। ये थोड़ा छोटा कर दीजिए इसको चाहे, ठीक है। ऐसे ऐसे दूसरा उठाइए, आप कॉपी करिए, कंट्रोल सी से यहाँ जाइए,
डैशबोर्ड में ही और पेस्ट कर दीजिए। ये हमारा दूसरा फंडामेंटल होगा। ऐसे ही कैटेगरी पे आप जाइए, कॉपी करिए, कंट्रोल सी से यहाँ जाइए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ठीक है। तो आपने अभी सभी कॉपी पेस्ट कर दिया। ऐसे तीसरा भी कर सकते हो वैसे आप, जो स्टेट वाइज है वो भी कर सकते हो। तो अगर वो नहीं करना है ऐसे छोड़ दो, अगर करना है तो यहाँ रख सकते हो इधर की तरफ। ठीक है। किसी एक चार्ट पे क्लिक करिए और आप इंसर्ट पे चले जाइए। वहां पर आपको एक स्लाइसर मिलेगा, स्लाइसर पे जाइएगा और अब ये पूछेगा कि आप अपनी ये सारी रिपोर्ट्स को किसके थ्रू चलाना चाहते हो। तो ज्यादातर कंपनी इस सेल्स पर्सन वाइज रिपोर्ट चलाती है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आपने देखी होंगी कि वो सेल्स पर्सन वाइज रिपोर्ट को प्रेफरेंस देती हैं, या स्टेट वाइज, तो कोई भी चला सकते हो आप। तो आप स्टेट को ले लो एक बार, ठीक है, और ओके कर। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर आपके स्टेट्स आ गए होंगे, ये देखिए। इसको उठाकर आप यहाँ रख दीजिए। इसको मैं दो कॉलम में कर देता हूँ यहाँ से। ये कॉलम 1 की जगह 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये देखिए, देख रहे हैं ना। थोड़ा सा इसकी हाइट को और इसकी विड्थ को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है। हाइट और विड्थ को आप बड़ा ऐसे रख दीजिए। तो अभी आप देख रहे होंगे, मैं असम पे क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पर, तो ये चेंज होगा। असम के बारे में जिस जिस सेल पर्सन ने काम किया होगा वो दिखाएगा। हरियाणा पे क्लिक करूंगा तो ये हरियाणा का दिखाएगा। पंजाब पे क्लिक करूंगा तो ये पंजाब का दिखाएगा। मगर सारी रिपोर्ट चेंज नहीं हो रही, आप देख रहे होंगे तो सिर्फ ये चेंज हो रहा है, ये दोनों चेंज नहीं हो रहे। राइट क्लिक करिए, जो आपने ये बनाया था ना स्लाइसर, इस पे राइट क्लिक करिए। यहाँ आपको एक रिपोर्ट कनेक्शन मिलता है, रिपोर्ट कनेक्शन पे जाना है। और यहाँ जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ये सारी शीट्स, इन सब शीट पे क्लिक कर दो। जितनी भी शीट्स आपको दिख रही है उन सभी शीट्स पे क्लिक कर दो और ओके कर दो। अब आप रन कराइए, देख रहे हैं। अब आपको सारे की सारे फंडामेंटल चेंज होते हुए मिल रहे होंगे। ये कंप्लीट डायनेमिक रिपोर्ट आपने बना रखी है। सारी रिपोर्ट नहीं चाहिए तो आप ऐसे कर दीजिए, सारी रिपोर्ट आपको। फोन लेवल डेटा यानी कि डैशबोर्ड मैंने अभी बताया है। इसमें हम मंडे को जब हम आएंगे तो हम एक बड़ा डैशबोर्ड के बारे में एक बार बात करेंगे। उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और उसके बारे में हम सारी बातें करेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को?